हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग टेबल में डाटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डाटाबेस से हम लोगों ने पीएचपी के थ्रू माइस्क्ल डाटाबेस को कनेक्ट किया था। ये हमारा db.php है जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली डाटा पीएचपी को डाटाबेस के माइस्क्ल डाटाबेस के साथ हम लोग कनेक्ट करके देखे थे। और हम लोगों ने उसके बाद देखा कि गिट पे हम लोग जो गिट डेस्कटॉप के हेल्प से हम लोग कोड को कैसे पुश करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेबल में हम लोग डाटा को डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप जो है वो हम लोग को है कि HTML बूट स्टेप का जो कोड है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आप जाओगे गूगल पे और गूगल पे आप टाइप करोगे बूटस्ट्रैप टेबल। ठीक है, बूटस्ट्रैप टेबल जैसे टाइप करोगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वाली साइट आ जाएगी बूटस्ट्रैप टेबल की। उस पर आप क्लिक करोगे, इसमें एक नीचे जाओगे तो आएगा टेबल बॉर्डर्ड करके। तो ये वाला कोड जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो वैसे ये परफेक्ट कोड नहीं है, बट इसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। बट मोस्ट ऑफ दी टेबल का इसमें लिखा हुआ है तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सारा कोड लिखने में जो है टाइम वेस्ट होगा। तो चलते हैं इसको कॉपी करके और फिर हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, परफेक्टली ये रन हो रहा है हमारा। तो इसमें अब हम लोग जो है अपने अकॉर्डिंग इसको जो है हम लोग चेंज करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को सब अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आपको लिख देते हैं टाइटल में PHP CRUD एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे जाएंगे, नीचे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं PHP CRUD एप्लीकेशन विदाउट पेज रिफ्रेश। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये P वाला टैग जो है यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग को जो मिला हुआ है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो हम लोग को क्या सब चाहिए था, आईडी चाहिए था, और उसके बाद जो है हम लोग को एक चाहिए था आईडी के बाद एक हम लोग को नेम का चाहिए था। ठीक है, हम लोग को एक नेम का चाहिए था, एक ईमेल का चाहिए था, तो वो तो है ही, और मोबाइल नंबर, और उसके बाद हो गया आपका सिटी। ठीक है, और उसके बाद सिटी के बाद एक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग 4-5 रिकॉर्ड है तो हम लोग इसको हटा देते हैं, एक ही रखते हैं हम लोग। एक ही रहेगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और सिटी हो गया, नेम ईमेल एड्रेस तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसे मोबाइल नंबर और वो भी डाल देते हैं, सिटी भी डाल देते हैं। तो मोबाइल नंबर में हम लोग ऐसे ही बस अभी एक डमी डाटा हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, और सिटी में हम लोग डाल डाल देते हैं यहाँ पे दिल्ली। बस आप लोगों को दिखाने के लिए डिलीट होगा, एडिट सबसे पहले देते हैं, एडिट और डिलीट। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि ये सही से कर रहा है। इसमें जो है एक सेंटर वाला आता है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, जिससे कि आपका जो है सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाटा लाने के लिए हम लोग नॉर्मली जैसे होता है वैसे नहीं लाएंगे, एजेक्स के थ्रू हम लोग जो है डाटा इसमें लाना है हम लोग को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक स्क्रिप्ट हम लोग एक script.js नाम का जो है एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। हमारा script.js मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया है। इसमें हम लोग चलते हैं, एजेक्स का जो कोड है वो हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, jQuery का जो होता है डॉक्यूमेंट डॉट
डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। फंक्शन, और इसमें ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन हम लोग इसमें कॉल कर रहे हैं। और इसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग में क्या करेंगे, कुछ भी आप लिख दो इसमें, हेलो स्क्रिप्ट पेज, ऐसे लिख के हम लोग एक बार इसको चेक करते हैं। तो इसको हम लोग जो है इंक्लूड करने के लिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये आपका हो गया, तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और स्क्रिप्ट टैग के नीचे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट, और इसको क्लोज कर देते हैं स्क्रिप्ट को, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर एसआरसी में क्या करेंगे, script.js। तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे script.js जो है इसको हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे इस पेज को आप रीलोड करोगे ना, तो यहाँ पे कंसोल में आपको दिख जाएगा वो जो आपने अभी देखो, हेलो स्क्रिप्ट पेज। इसका मतलब क्या होगा, स्क्रिप्ट पेज जो है हमारा वो सक्सेसफुली जो है वो लोड हो रहा है हमारा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो है फंक्शन हम लोग को कॉल करना पड़ेगा ऑनलोड पे एक जो है फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पहले, ठीक है, जिसमें कि डाटा जो है डाटाबेस से एजक्स के थ्रू फेच हो करके आएगा। तो चलते हैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए, क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ पे एक लोड यूजर के नाम से, इसमें हम लोग कॉल करेंगे एजेक्स, ठीक है। और एजेक्स कैसे कॉल करते हैं ये, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल डालेंगे। तो यूआरएल वो फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, बट मैं अभी इसका नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग फाइल जो है क्रिएट कर लेंगे। क्या करेंगे, फेच यूजर्स डॉट पीएचपी नाम का एक फाइल जो है, और इसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टाइप होगा, मतलब ये तो आपका यूआरएल हो गया कि कौन सा यूआरएल हो गया, और टाइप हो गया कि मेथड आपका गेट है या पोस्ट है, क्या है। तो आपको ये मेथड वगैरह के बारे में अगर पता नहीं है तो आप लोग मेरा पीएचपी ट्यूटोरियल देख सकते हो, उसमें मैंने गेट पोस्ट सब कुछ के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें डाटा में हम लोग क्या करेंगे, डाटा के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेरी भेजेंगे हमारा, ठीक है। तो अभी क्वेरी नाम का एक ले लेते हैं, और क्वेरी में क्वेरी नाम का यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्वेरी नाम का एक वेरिएबल जो है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर लोड यूजर्स में कुछ पास नहीं होगा तो वो ब्लैंक होगा, अगर कुछ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम लोग सक्सेस, कि अगर क्वेरी गया और वहाँ से डाटा उसको मिला तो क्या होगा, सक्सेस को ये रिस्पॉन्स में हम लोग पैरामीटर में इसको पास कर देते हैं। और यहाँ पे एक हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉन्स्ट डाटा करके, और उसको क्या किए हम लोग, एक डाटा में हम लोग जो है उसको स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेमी कॉलन, फंक्शन का स्पेलिंग जो है मिस्टेक है इसलिए एरर आ रहा था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा। तो हम लोग इसको कंसोल करके देख लेते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में डाटा हम लोग पास कर देंगे, बट ये अभी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग को एक फ़ाइल ये जो है
ये क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग ये फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे fetch underscore users डॉट php, जो हम लोगों ने URL यहाँ पे डाला था उसी सेम नाम से हम लोगों ने फाइल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें डाटाबेस से कनेक्शन के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, db.php को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो कि उसमें क्या होगा हमारा, हम लोग डाटाबेस से जो है वैल्यू को फैच करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे $SQL। ठीक है, उसको इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार, क्योंकि हम लोग को सारा रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम यूजर्स टेबल। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे db.php में जो हमारा कनेक्शन था वो किस में स्टोर था, $कनेक्ट में। तो इसमें यहाँ पे हम लोग $कनेक्ट ही लिखने वाले हैं और उसके बाद लिखने वाले हैं क्वेरी, और क्वेरी में क्या आ जाएगा, $SQL। क्वेरी के अंदर में जो एसक्यूएल की क्वेरी हम लोग लिखे हैं, ठीक है, वो हम लोग डाल दिए यहाँ पे एरो शाइन होगा। यूजर के नाम से एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, व्हाइल लूप में जो है डाटा को, रिजल्ट जो हमारा होगा वो क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट, ये यहाँ पे जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया था रिजल्ट में क्या करेंगे, इसमें एक वो आता है fetch underscore shop। ठीक है, fetch तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा व्हाइल लूप में। और $users नाम का जो हमारा वो है, उसमें हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। जो भी हमारा वैल्यू आता जाएगा रॉ के अंदर में, व्हाइल लूप मूव होगा और जो भी इसमें रिकॉर्ड आता जाएगा वो हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे। और इसको क्या किए हम लोग, जेसन इनकोडेड करके हम लोग इसको भेजने वाले हैं। तो जेसन इनकोड करके, जेसन इनकोड फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक एरे टाइप से बना के उसके अंदर में यूजर्स के नाम से एक की ले लेते हैं। ठीक है, यूजर्स के नाम से, और उसमें इसको हम लोग स्टोर कर देंगे। यहाँ पे लेंगे $users को रिफ्रेश करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में जो होता है वो क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट लोड होता है तो उसी टाइम में ये लोड हो जाएगा। तो उसमें हम लोग लोड करते हैं और कंसोल में हमारा डाटा प्रिंट हो रहा है। तो अभी देखिए डाटाबेस से अगर जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो हमारा यहाँ पे कंसोल में दिख जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए दो रिकॉर्ड, एक तो हो गया डेमो नाम का, एक हो गया राम नाम का। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड तो आ रहा है बट यहाँ पे इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं कोड, स्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर में डाटा, क्योंकि ये मल्टीपल जो है रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो हम लोग इसको एरे में जो है यूजर्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, यूजर और एक हम लोग ले लेंगे इंडेक्स नाम का, दो ले लेंगे इसमें, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मूव करने वाले हैं और सारा जितना भी डाटा होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, डाटा के अंदर में जो यूजर्स नाम का जो वैल्यू आ रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी रिप्लेस किया था, तो डाटा के अंदर में ये आ रहा है, उसके अंदर में क्या आ रहा है, यूजर्स नाम का जो है एरे है, उस एरे के अंदर में वैल्यू है हमारा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डाटा डॉट यूजर्स, ये हमारा यूजर्स, उसके यूजर्स एरे हो गया, उसके अंदर में जो
दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसको हम फॉर ईच के थ्रू हम लोग गेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो है वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं रोज करके, ठीक है, और ये ब्लैंक रहेगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रोज में क्या करेंगे, रोज में ये कनकेट करके हम लोग जो है मतलब जितना जैसे जैसे रिकॉर्ड आता जाएगा वो क्या होगा, इसमें जो है हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाएगा। और ये टिल्ड वाला साइन होगा यहाँ पे, जो स्किप के जस्ट नीचे होता है वो हम लोग यूज करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ना ये tr, ठीक है, ये tr तो अभी स्टैटिक है, तो हम लोग जो है tr का जो ये पूरा कंटेंट है ना वो यहाँ से भेजने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा tr जो है हम लोग का, वो हम लोग कहाँ से भेजने वाले हैं, यहाँ से भेजने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक tr जो है स्टार्ट करेंगे और एक tr एंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, tr के अंदर में एक td लेंगे, td और td के अंदर में हम लोग जो है अपना डाटा जो है डाटा फिल कर देंगे इसका। तो हमारे पास डाटा जो है क्या है, यहाँ पे डाल देंगे इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद सेम इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, 3-4 और क्रिएट कर लेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड किस में आ रहा है, यूजर में आ रहा है। ये यूजर जो है हर रिकॉर्ड जो आ रहा है हमारा यूजर के अंदर आ रहा है। तो यूजर डॉट नेम, और ऐसे ही इसको रिमूव कर दूं, यूजर नेम डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, और उसके बाद यूजर डॉट मोबाइल सिटी हो गया। तो एक्शन में क्या करेंगे हम लोग, एडिट और डिलीट का हम लोग लिखने वाले हैं। बटन के अंदर में बटन का जो है क्लोजिंग कर देते हैं, और यहाँ पे एडिट, ये क्या हो गया, एडिट और ये डिलीट। और इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ये हमारा tr है ना इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और सॉरी इसको नहीं रिमूव करते हैं, यहाँ पे टी बॉडी में इसके tr को रिमूव कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, टी बॉडी में क्या करते हैं, एक आईडी ले लेते हैं जिसके बेस पे कि हम डाटा को इसमें फिल कर देंगे। तो आईडी का क्या नाम, यूजर टेबल, ठीक है। यूजर टेबल के नाम से एक वो ले लेते हैं। तो यही यूजर टेबल में हम लोग क्या करेंगे, डाटा को फिल करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, jQuery में अगर हम लोग को डाटा को किसी आईडी में अगर कोई HTML कंटेंट को अगर डालना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आईडी हो गया हमारा यूजर टेबल और डॉट HTML, और रिकॉर्ड क्या डालना है, रोज में जो भी रिकॉर्ड है वो क्या करेंगे, इस आईडी ये आईडी जहां पे मिलेगा, ये आईडी जहां पे मिलेगा टी बॉडी का है, उसके अंदर में रोज के अंदर में जो भी HTML है उसको जो है डाल देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये अभी वर्क करना चाहिए। और ये वाला फंक्शन जो है उसको हम लोग कहाँ पे कॉल किए हैं, यहाँ पे कॉल किए हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू का डिस्प्ले होने लगेगा और हो जाएगा, देखिए 1 2 2 रिकॉर्ड हो गया। तो ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को जो है डाटा कैसे डिस्प्ले करते हैं एजेस के हेल्प से, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का एडिट डिलीट और जो है पेजनेशन वगैरह और भी इंसर्ट और सर्च, ये सब सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, और आप कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।